कि नामांतर के विषय में इतना ही बताना था कि हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी अपील हमारे नामांतर विरोधी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये पहली चीज़। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में ये हुआ कि उस्मानाबाद का फैसला हुआ और उस्मानाबाद के फैसले के बाद आम लोगों में एक कन्फ्यूजन फैल गया है कि उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये बताने के लिए ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कि ये उस्मानाबाद की पिटीशन के हद तक, उस्मानाबाद का फैसला उस्मानाबाद की पिटीशन की हद तक था। औरंगाबाद की पिटीशन अभी बोर्ड पर नहीं आई, वो जब आएगी चलेगी और उसमें उसका फैसला होगा। तो हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की, हमारे साथ कुछ और भी पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे गाइड्स आना चाहिए, हमारी न्यूज़ आना चाहिए, हमारी फ़ोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग थे पिटीशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटीशन के ज़रिए एमएलए बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं। जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने स्टे लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन में पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं है, ये काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत ये कि हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद नहीं था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं था। खैर हाई कोर्ट में हम सब गए। हाई कोर्ट में जाने से ये हुआ कि जजेस को तो मौका मिलता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया गया कि पहली बात 2 नोटिफिकेशन निकाल नहीं गए, पिटिशनर 10-20, ये सबकी पिटिशन को मिक्स कर दिया गया और कॉमन जजमेंट ये दिया गया कि रिजेक्ट करना चाहिए था। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी पिटिशन में हमने 3 लाख पेजेस ज़ेरॉक्स किए, 3 लाख पेजेस, 100 से ज़्यादा हिस्ट्री की किताबों में हमारे वकील ने स्टडी की। 8 घंटे तक सीनियर हमारे एडवोकेट यूसुफ मुछाला की 8 घंटे बहस हुई। 8 घंटे की बहस को तुम 8 सेकंड में फैसला देते, ये इंसाफ है? अब इस मुल्क के हम दस्तूर को मानते हैं, हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, अदालत के फैसलों के ख़िलाफ़ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमको तकलीफ़ तो होती है। ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ का इज़हार हमें कैसे करना चाहिए? हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है ये फैसला नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जज का फैसला हो सकता है, हम इसको इंसाफ नहीं। अब हम उसके ख़िलाफ़ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक छुट्टी पर था। हमने वहाँ पिटीशन दाखिल की। पिटीशन दाखिल करने के बीच में उस्मानाबाद की हेयरिंग हो गई और उस्मानाबाद की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। अब देखिए हैरतअंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट का में उस्मानाबाद का नाम, उस्मानाबाद का इशू भी जो है पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, 28 साल उसको स्टे रहा। और अब वो लोग जब इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो इस पर कम से कम घंटा आधा घंटा तो बहस होना चाहिए। 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला देके रिजेक्ट करने का। अब आप बताइए हमने कहाँ जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने जाना कि नहीं जाना, हमारे सामने मसला आ गया। राम मंदिर का इशू आया, जजमेंट चीफ जस्टिस के कोई सबूत नहीं है कि राम मंदिर है, लेकिन हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला करें। तो आस्था क्या? तो आस्था को कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी जवाब है आस्था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमको मानना पड़ा। उसके बाद अभी आपका हज 3 तलाक़ का मसला आया। 3 तलाक़ टोटली ये इस्लामिक इशू है और हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम क़वानीन को मोमेडन लॉ, मुस्लिम पर्सन लॉ के नाम से जो एक एक्ट, यानी मुस्लिम मसाइल जो भी होंगे वो मोमेडन लॉ के तहत चलेंगे, दस्तूर ने पास किया। उस दस्तूर के मुताबिक ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन कहाँ जाए? जब सैया बन गए थानेदार तो डर का है कि ये हो गया गवर्नमेंट कुछ भी फैसले करे, हमको उनके अख्तियार है क्योंकि मेजॉरिटी आती इलेक्शन चुन के आती, लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं। आज पाकिस्तान में इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जागी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जमात पर अन्याय हो रहा है, इसलिए नहीं जागी। जब दूसरों पर होगा तो वो भी आएंगे। आप देखिए पड़ोस में क्या चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में चल रहा है। तो जुल्म जब अब इंतहा को पहुँचता है तो फिर इनकलाब आते हैं। इनकलाब कैसे आ सकते हैं आपके सामने मिसाल में। तो मैं आज इस तस्वीर में न जाते हुए इतना कहना चाहूँगा
कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल, मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इतने बड़े इशू पर बोले तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फ़ैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटिशन रिजेक्ट करण्यात आली आहे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ एक ही विषय सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन का अभी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटिशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी बहुत शार्ट आपके सामने हिस्ट्री है, लेकिन मैं शार्ट बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो इसी बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करने की वजह से ये दोबारा पिटिशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटिशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मान कर उस पर अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियादी में। दूसरा इशू आपके सामने हमने इसमें रखा है, अपने सबको बांट दिए, प्रेस नोट मिल गया ना सबको। तो उसमें सेकंड हमारा जो मसला है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ के पहाड़, वहाँ पर जो पहाड़ी पर वाक़या पेश आया, हिंदुस्तान की तारीख़ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, बाबा इवन संभाजी महाराज हो, इन्होंने मुसलमानों को साथ लेकर चला है। अगर नहीं चलते तो इनके खेलों के पास मुसलमानों के बंगले कहाँ से बनते थे? ये सब इनके फ़ौज में शामिल थे, इनके साथी थे और इन सबको लेकर चला है। लेकिन आज बरसों, आज 500 साल से उनके घर वहाँ पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो ठीक है, इंक्रोचमेंट है, इंक्रोच हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की। हुकूमत कार्रवाई करने के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मैटर की परवाह न करते हुए लोगों ने वहाँ जाकर घुसकर हमला किया और लोगों के घर तोड़े, गरीबों को मारा तोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद को तोड़ने के आपने खुद देखा है कि सारे वीडियो वायरल हुए। ये महाराष्ट्र की स्थिति में महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के नाम पर एक धब्बा और कलंक है। महाराष्ट्र में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। पिटिशनर थे जिसका वजह से मुझे लगता है नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही, नुकसान हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ दिगर लोग भी और जाएंगे, तो इससे लगता है आपको कि नाम को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में नुकसान हो चुका है, ये आपने जैसा बोले हैं ये सही है, ये मैं भी कबूल करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है, किसी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन आप तो उनको बोल सकते हैं ना कि भाई हमको एक मरतबा स्टे मिल चुका है इसके ऊपर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको मालूम है ना सब, हमने जाकर क्यों बोलना चाहिए? पिटीशन आपकी पहले ही उनकी है, ये पिटीशन आज अभी है, पिटीशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है। पहले आपकी दाखिल। हाँ, नहीं दाखिल का थोड़ा अहम नहीं, आज जिसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें कई ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर कर हमारी पिटीशन नंबर पर आ गई, 9 तारीख हेयरिंग हमको मिल गई। दूसरी पिटीशन को ऐसी कोई डेट नहीं मिली। लोग हेल्प कर रहे हैं आपकी? जी, इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं क्या? क्या बोले आप? इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट में एक मिनट अतर देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट थे, अगर आप इतना कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों कॉमन यूज़ करूँ? अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ? पूर्व से या मध्य से? पूर्व से या मध्य से? वो कहीं से भी खड़े तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है साथ, तो मतलब क्यों नाम बोलो और मतदार संघ बोलते हो तुम्हें कि आप जाने हो जाए। जब हाई कोर्ट में केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। जी हाँ, कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात, क्या आपको अंदाज़ा था इसका मतलब क्या हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने वाला है ये केस? यहाँ पर हाँ, इससे पहले नहीं, सुनिए, नहीं 2 मिनट देखिए, कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे हैं, जज कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट को हक है वो अपील में आगे जाए। केस यहाँ कायम रहता है। केस तो चालू था ना, सुनिए, तो हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी को रिजेक्ट की गई स्टे एप्लीकेशन, उसके अपील के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। केस हमारा यहाँ कायम था। सवाल ये है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि
पाए, मुस्लिम लीडरशिप की आपने बात की, जी लेकिन आपने कभी आपकी अंदरूनी बैठक जो आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लेवल पे की है? अब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सतीश भाऊ, जब मैं आज ये बोलने पर मजबूर हुआ, इसके माने मैंने कितने बार बोलूँगा इस पर अंदाजा लगा लीजिए। आज आपके सामने बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ, समझ लीजिए। पवार साहब भी विशालगढ़ पे नहीं गए आपके पवार साहब? नहीं, पवार साहब नहीं गए, लेकिन पवार साहब के लोग तो वहाँ हमारे लोग एमपी वहाँ कांग्रेस का एमपी मौजूद था, वहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार वहाँ मौजूद थे, मैं जाकर आए। अब पवार साहब का थोड़ा चढ़ना तो नहीं, यहाँ भी एक फ्लोर नहीं चढ़ सकते हैं, बाहर चढ़ना मुश्किल। सर अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठती है कि राष्ट्रवादी के तमाम हिंदू लीडर बड़े बड़े जैन पट्टी साहब नाम लेते हैं कि वो नामतन के खिलाफ है, ऐसी बात है। मेरा सवाल ये है कि लोग बैठे हुए हैं, क्या औरंगाबाद में एक भी हिंदू ऐसा सेकुलर लीडर, जिला सदर बोलो, अध्यक्ष बोलो, वो दिखाई दे क्यों नहीं दे रहा है? आप तो नाम फखर से कहते हैं कि सेकुलर लोग भी हमारे साथ हैं, हिंदू के लीडर क्यों साथ नहीं है? सुनिए, पहली बात तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक बात सुनिए, ये एक पिटिशनर की मीटिंग है, पिटिशनर। तो पिटिशन में हमारे कमेटी के जो लोग साथी हैं वो हैं। अब वो उसे दूसरे समाज ये फिर यही झगड़े लगा देगा, मसला हो जा रहा है। तो आप समझ, बराए मेहरबानी पत्रकार आज़ाद ये न करें, तो ये हमारा मसला है। ये हम हमारे मसलों को हल करने के लिए समर्थ है, हमको किसी और जरूरत नहीं। राष्ट्रवादी साथ में है क्या? समाज हमारे जो राष्ट्रवादी के बहुत सारे लोग हैं कि संभाजी नगर बोल रहे, भाषण के अंदर बैनर के ऊपर भी संभाजी नगर लिखे जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पे आप? नहीं, अब देखो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है तो वो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। समाज के साथ आज जो अच्छे लोग देखिए, जो अच्छे सेक्युलर लोग हैं वो आज भी हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है। मुश्ताक साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि औरंगाबाद के नाम को लेकर के राजनीति की जा रही है? बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन के दौर के अंदर उस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसे? कौन? औरंगाबाद के नाम को लेकर राजनीति यहाँ पर सारे लीडर्स कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमारी कमेटी या हमारी पार्टियां नहीं कर रही है। कुछ ऐसे लोग जो यूट्यूबर ने जिनको लीडर बना दिया है वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। हाँ हाँ सर अभी आपने कहा, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, राम मंदिर का जिक्र किया आपने सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बिना पर फैसला दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, इसलिए हमने इस फैसले को मान लिया। यानी आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दी तो हमने इसको मानवान कबूल कर लिया। कल को अगर अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि संभाजी नगर, तो फिर आप क्या करें? नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। क्या करें? भाई हम सुनिए अंसारी साहब, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं सुनिए, उन्होंने अच्छा सवाल किए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं, और क़ानून के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आखिरी अथॉरिटी है। वो जो कहेगी वो फैसला उनका जरूर मानना पड़ेगा, इंसाफ हो या मत हो। क्यों मैं सही इनका कहना ये था कि बाबरी मस्जिद को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए हमने तस्लीम कर लिया। तो मेरा सवाल ये था कि कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ठीक है, संभाजी नगर ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल था। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप क्या करेंगे? आप पत्रकार हैं, आप बोलिए, आप बोलिए क्या करना चाहिए? क्या करेंगे ये बोलिए। मौसम आ गया। फैसला आने के बाद फैसला लेंगे। आप क्या करेंगे ये बोलिए। आप इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ेंगे? आप बोलेंगे। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है। अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबारात में भी, हर अखबार में संभाजी नगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजी नगर लिखे जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो, सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगर कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद
जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून को बदलाएंगे। ये सबको लेकर चलने वाला, सबको इंसाफ देने वाला और सब हर समाज का यहाँ पे एक दूसरे से तालमेल मोहब्बत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का है, शाहू महाराज का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है। ये सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और ऐसे वक्त पर जो है एक समाज को दबाने का और कुचलने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमीशन बनाए, उसकी पूरी तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट करे। ये हमारी इससे अपील है। तीसरा मुद्दा पॉलिटिकल है कि आपने देखा महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी की हालत क्या थी। इस इलेक्शन में 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी की आई। किसकी वजह से आई? यहाँ पर मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाने के लिए मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने पूरी ताकत से वोटिंग किया और ये इनकलाब महाराष्ट्र में आया। और जिस समाज ने इतनी ताकत से वोटिंग किया उनको एक सीट नहीं, 48 लोकसभा की सीट में एक सीट भी महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम को नहीं दी। ठीक है, उस वक्त इलेक्शन की गड़बड़ थी, जातिवाद का डर था, आपने नहीं किए, हमने उसको कंसीडर करके तमाम नाराजगियों के बावजूद हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया और चुना कर लाए 31 सीटें। उसके बाद एमएलसी के इलेक्शन में 2 सीटें एमएलसी की मुस्लिम थी ऑलरेडी। वो किस पार्टी के थे उससे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। या तो उन्हीं को कंटिन्यू करते या उनको हटाए तो रिप्लेस करके किसी और को देते, लेकिन ना उनको रिपीट किया गया, ना वहाँ दूसरा किसी को दिया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हुई है, महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार। वकील साहब कुछ तो ये एक मसला है। तो ये जो 2 वाक़यात हुए उससे महाराष्ट्र में मुसलमानों में अब फिर नाराज़गी फैली। महाराष्ट्र के मुसलमानों के इस मामले में अब वो सोचने में मजबूर है कि हमने तो पूरी ताकत से इनका साथ दिया, इसके बावजूद भी हमको नुमाइंदगी नहीं मिलती। तो मैं नामांतर विरोधी समिति की जानिब से मैं ये महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि वो कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट और काउंसिल में किया हुआ वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा में आपने मुस्लिम समाज को भरपूर नुमाइंदगी देना चाहिए। हमारी डिमांड है कि महाविकास पार्टी की 3 पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव सेना है, ये तीनों ने 12-12 मुस्लिम को देना चाहिए। 36 लोग महाराष्ट्र में टिकट दिए जाने चाहिए। ये हमारी अपील है। क्यों कि 1981 में 27 लोग चुनकर आए थे, 33 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस, 33 लोगों को टिकट दिया गया था, 27 ने मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन उसके बाद मुसलसिल मुस्लिम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कम होता चला गया और आज ये पोजीशन है कि हम 10 के अंदर रह गए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों से अपील है कि वो कम से कम विधानसभा के इलेक्शन में मुस्लिम के साथ इंसाफ करें। और इंसाफ नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपके सामने बताने बैठा हूँ। अगर इंसाफ नहीं होता है, मुस्लिम की भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, तो जो मुस्लिम जहाँ से चुनकर लाने की क्षमता रखता है, नामांतर विरोधी समिति उसके पीछे खड़ी रहेगी और हमारे बैनर से उनको खड़े करके लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं एक पार्टी में हूँ, पार्टी के जिम्मेदार हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी वही कहता हूँ जो आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि ये हमारी सेक्युलर सोकाल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटर भी अब जाग चुका है। मुस्लिम वोटर ये चाह रहा है कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोग भी एमएलए होना चाहिए, हमारे लोग भी एमपी होना चाहिए। ये आप मुस्लिम की डिमांड है। तो इसलिए मैं अपनी पार्टियों से इस बात की डिमांड करता हूँ कि वो मुस्लिम को भरपूर नुमाइंदगी दे और अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाए। खाली पार्टी के पद देना, पार्टी के पद देते हैं उसमें कोई अधिकार है ना उसमें कोई सम्मान, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ। और जो कुछ मेरे जहन में था मैंने आपके सामने बात रखी है। इस पर आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। नहीं, आप औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर तीनों का केस लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ औरंगाबाद का केस? देखिए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर ये
हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृत्य समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई है वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है और मिनटों में ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी, तो उनसे उनके वकील से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इसमें रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में 2 पिटीशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे 2 पिटीशन। और हमारी पिटीशन को अभी हमारी पिटीशन को तारीख 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वही बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हेयरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा किया था, अब ये आपके साथ मजीद करनी है। भाई ओरिजिनल पिटीशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटीशन की ज़रूरत क्या थी? लेकिन मेहरबानी आपकी बाइट की है, आपकी बाइटें आएंगी, आपके पास फ़ोटो आएंगे, तो ये इसके लिए अगर वो पिटीशन करते हैं तो इससे ज़्यादा वो कौम क्या तरक्की कर सकती, जो अपने मफाद अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे हैं, ऐसे क्या करते? मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ, आप इसका मतलब आप लीजिए। नहीं अभी नहीं पिटीशन को जाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपने लोकल तंजीमों से या विविध मुस्लिम लीडरों से बातचीत की, आपकी मीटिंग हुई? देखिए हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये आल पार्टीज है, इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी पार्टी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है, तो ऐसे सब लोगों ने सुने जरा पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलके हमारी 200 लोगों की कमेटी है, ये हमने सब ने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि पिछली बारी को जो प्रेस रखी थी आपने, उसमें बहुत सारे तंजीमों के भी लोग थे, अभी नहीं है, क्या वजह से? अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते? नहीं ये जवाब नहीं, जैसे उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है, जवाब नहीं है आपका, जवाब नहीं है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती ही नहीं, वहाँ झटपीटी होता है, जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी की बेंच पर एक केस चल रहा है। बड़े वकील लगाए क्या आपने? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसके हमारा आपने प्रेस नोट पढ़ा होगा, उसमें 3 पॉइंट्स हमारे हैं। इसमें पहला पॉइंट औरंगाबाद का नामांतर का विषय है कि नामांतर के विषय में इतना ही बताना था कि हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी अपील हमारे नामांतर विरोधी कृत्य समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, ये पहली चीज़। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में ये हुआ कि उस्मानाबाद का फैसला हुआ और उस्मानाबाद के फैसले के बाद आम लोगों में एक कन्फ्यूजन फैल गया है कि उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी खत्म हो गया। तो मैं ये बताने के लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कि ये उस्मानाबाद की पिटीशन के हद तक, उस्मानाबाद का फैसला उस्मानाबाद की पिटीशन की हद तक था, औरंगाबाद की पिटीशन अभी वोट पर नहीं आई, वो जब आएगी चलेगी और उसमें उसका फैसला होगा। अच्छा, जैसे विशालगढ़ का अभी आपने प्रेस में उल्लेख किया है, आपको नहीं लगता कि आप थोड़े लेट हो गए थोड़े से? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष को हमने वहाँ दौरे के लिए भेजा है, दौरा करके आए और जो कुछ मदद कर सकती है उन्होंने वहाँ की है, ये हमारा काम चाहे। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से और हमने डिमांड मेन ये करना है कि बाकी जो काम करना है तो वहाँ हो रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी का भी सही सिस्टम नहीं हो रहा है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन्होंने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के अंदर, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर में कमीशन बनाकर उसकी पूरी तहकीक करना चाहिए और जिम्मेदारों को पनिशमेंट। ऐसा नहीं हो रहा है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर राजनीति हो रही है, इलेक्शन में उस नाम को यूज किया जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, इसमें राजनीति हो रही है कि हमारी तरफ से नहीं, जो लोग ये नाम बदल रहे हैं उन्होंने तो इलेक्शन से 8 रोज पहले फैसला करवा के लिए, वरना अचानक रातों रात जैसा आपने फैसला करेंगे हमको किसी उम्मीद भी नहीं थी, उस बेस पे उनका एमपी चुनकर भी आ गया है। और आइंदा भी कल उस्मानाबाद की पिटीशन 28 साल से पिटीशन चल रही है, वो 28 मिनट भी नहीं चल सकी सुप्रीम कोर्ट 3 मिनट के अंदर उसको रिस्पोज कर दी। तो ये सारे इशारात बता रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। देखिए, हम जमहूरी मुल्क में है, जमहूरी मुल्क में जो फैसले अदालत फैसले करती है, इंसाफ नहीं करती।
वो अपना फैसला करेगी और हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें आपको लगता है कि नुकसान होंगे? जैसे हाई कोर्ट में तो आपको फायदा नहीं पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन और भी पिटिशनर इसमें तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अंदाजा है कि जितने पिटिशन यहाँ थे उतने वहाँ नहीं, पहली बात जी। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग सुनता है, पहले हमारी सुनेगा फिर उनकी सुनेगा। और तीसरी बात ये कि वहाँ पर हमारे पास हमको जो हक है कि 96 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि आपको जो है आपकी बात सुनी जाएगी, तो हमारी बात सुनी नहीं गई, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि आपने हमको इससे पहले ही दिया था, बात सुनी नहीं गई और गवर्नमेंट ने एक तरह फैसला करके नोटिफिकेशन विड्रा की, तो अब फिर ऐसे स्टे दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उस पर फैसला करें। आपने अभी आपकी प्रेस में बताया कि आप आपकी पार्टी से नाराज हैं, आपकी नाराजगी औरंगाबाद के नामांकन को लेकर है या कुछ और आपके इशू पे है? मैंने हमारी पार्टी से नाराज नहीं, बड़ी गलत नहीं, दूसरी नहीं, ये नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं दी, MLC में नहीं दी, ये नाराजगी हमारी है। और नामांकन को लेकर आपकी नाराजगी सुने आप, ये एक एक विषय लगे, आपने दो विषय एक साथ करने से। औरंगाबाद नामांतर को अगर हमारा विरोध न होता, नाराजगी न होती, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, क्यों लड़ते थे? तो वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। हम नामांतर के विषय को सियासी विषय नहीं समझते, वो सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय अलग और राजनीतिक विषय अलग। आपके पार्टी को हम मनवाने में नाकाम रहे, ऐसा समझता आपके महाविकास आघाड़ी को औरंगाबाद नामांतर नहीं, औरंगाबाद हमारी पार्टी को मनाने में नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि जो सरकार ने फैसला ली, उद्धव ठाकरे ने तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन लिया, चले गए घर, लास्ट कैबिनेट थी। उसके बाद जो सरकार है वो राष्ट्रवादी की सरकार है क्या? तो नाराज किससे? शिंदे से नाराज है, फडणवीस से नाराज है। पवार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिए और पवार साहब ने औरंगाबाद मंत्री थे, हाँ, सभी महाविकास आघाड़ी के आमदार और मंत्री थे डिसीजन के अंदर, उस वक्त के डिसीजन में शामिल थे। उसी बात पे। लेकिन आप उस वक्त, आप शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है, उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसका जवाब दिया था कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वोटिंग की बुनियाद पर नहीं होता, वहाँ सबकी राय ली जाती है और फैसला अध्यक्ष जो क्या वहाँ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। पूरी कैबिनेट ने विरोध की, राष्ट्रवादी ने भी करी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के खड़े हुए बोले मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरा आखिरी अंतिम कैबिनेट है, इतना बोले चले गए, उसको क्या करें? लेकिन हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब उसके बाद यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये बातें कही कि औरंगाबाद नामांतर तो क्या किसी भी हिस्से के नामांतर को शरद पवार साहब का विरोध। मुस्लिम वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम फायदा नहीं दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटिंग ये सही, ये नाराजगी हमारी सही कि ये विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी से ये मुस्लिम वोट चाहते हैं, मुस्लिम नेता नहीं चाहते, ये बोला जो बोला उस पर खाए हूँ। लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आपको नहीं लगता कि और भी तंजीमें आपके साथ अभी होना चाहिए थी औरंगाबाद की? जो है वो भी रहेंगे, जो नहीं वो भी आएंगे। ठीक, चलिए। हाई कोर्ट में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम हाई कोर्ट में हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम हर हाल में ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जीतो या हारो, लेकिन आखिरी दम तक के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जा रहे हैं या चले गए? हम हाई कोर्ट में चले गए, अभी तारीख हमारे को 9 मिली, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम ना उम्मीद नहीं हुए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।